दोस्तों मान लो कि अभी आपके पास 1,000 रुपए है। तो अब आप इन 1,000 रुपए का क्या करना चाहोगे? इसको खर्च करना चाहोगे या फिर ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहोगे कि ये 1,000 रुपए कल के दिन 1,00,000 रुपए बन जाए? साउंड एक्साइटिंग राइट? पर प्रॉब्लम ये है ना कि ज्यादातर लोग इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल गोल सेट ही नहीं करते। रिजल्ट ये होता है, पैसा आता है जाता है पर बड़ा नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे आप स्मार्ट फाइनेंशियल गोल सेट कर सकते हो जो आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम पर लेके जाए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। और अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वाई फाइनेंशियल गोल्स मैटर। दोस्तों अगर आप कभी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर से पूछोगे ना तो आपको एक कॉमन चीज मिलेगी, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स बिना डायरेक्शन के नहीं किए। मतलब बस ये बात सोच के नहीं की कि चल यार म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं या क्रिप्टो में डाल देते हैं, नहीं। फॉर एग्जाम्पल रवि और अमित दोनों दोस्त हैं, दोनों ने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया। रवि ने बस सुना कि स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न दे रहा है और पैसा डाल दिया बिना किसी प्लानिंग के। लेकिन अमित ने पहले डिसाइड किया कि उसको 5 साल में अपनी ड्रीम कार लेनी है और उसके लिए उसे पैसा ग्रो करना है, इसलिए उसने वाइजली इन्वेस्ट किया। अब 5 साल बाद रवि कंफ्यूज था कि पैसा निकालना है या डालना है क्योंकि कोई गोल ही नहीं था। और अमित वो अपनी नई कार लेके घूम रहा था। तो दोस्तों उसका लेसन क्या है? इन्वेस्टमेंट बिना गोल के ऐसे ही है जैसे बिना डेस्टिनेशन के सफर पे निकलना। अब दोस्तों बात करते हैं स्मार्ट गोल के मैजिक की। फाइनेंशियल गोल ना रैंडम नहीं होने चाहिए बल्कि स्मार्ट होने चाहिए। अब स्मार्ट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक यानी कि आपको क्लियर हो कि आप पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। मेजरेबल यानी कितना पैसा चाहिए। अचीवेबल, रियलिटी चेक भी जरूरी है। रिलेवेंट, आपकी लाइफ गोल से रिलेटेड हो। टाइम बाउंड, कब तक अचीव करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बस ये सोचोगे कि मुझे फ्यूचर के लिए सेव करना है तो ये वेग है। पर अगर आप ये बोलो कि मुझे 5 साल में 10 लाख का कॉर्पस बनाना है अपने नए स्टार्टअप के लिए, तो ये एक स्मार्ट गोल है। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल गोल्स की। पहला शॉर्ट टर्म गोल 1 से 3 साल का, यानी कि इमरजेंसी फंड, ट्रिप के लिए प्लानिंग करना या फिर कोई लैपटॉप लेना। दूसरा है मिड टर्म गोल 3 से 7 साल का, घर का डाउन पेमेंट, वेडिंग, कार एक्सेट्रा। तीसरा है लॉन्ग टर्म गोल 7 साल से ज्यादा का, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, वेल्थ क्रिएशन, ये सब चीजें। अब कौन से गोल के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट है? तो शॉर्ट टर्म के लिए एफडी, लिक्विड फंड्स या फिर रिकरिंग डिपॉजिट आरडी। दूसरा है मिड टर्म, इसके लिए डेट फंड्स या फिर बैलेंस म्यूचुअल फंड्स या फिर गोल्ड सही है। तीसरा है लॉन्ग टर्म, इसके लिए स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट पीपीएफ, ये चीजें सही है। अब दोस्तों लास्ट पार्ट है एग्जीक्यूशन, एक्शन प्लान। सबसे पहले दोस्तों अपने फाइनेंशियल गोल को नोट डाउन करो, एक नोटबुक लो या फिर एक्सेल शीट में। अब हर गोल के लिए एक अमाउंट फिक्स करो, कितना चाहिए और कब तक। अब इन्वेस्टमेंट का राइट ऑप्शन चूज करो, एफडी, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स। चौथा है डिसिप्लिन मेंटेन करो, हर महीने इन्वेस्ट करो और रिव्यू करते रहो। पांचवा है अनरियलिस्टिक मत सोचो, बिटकॉइन में 10,000 रुपए डाल के करोड़पति बनने का सोच रहे हो तो ये ड्रीम है, गोल नहीं। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले फाइनेंशियल गोल सेट करना कितना जरूरी है। अब आपके लिए एक चैलेंज है, कमेंट करके बताओ आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल क्या है? रिटायरमेंट फंड, घर लेना या कुछ और अगर आप ये चाहते हो कि आपके इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली ग्रो करें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है इन्वेस्टमेंट की ऐसी इजी और स्मार्ट स्ट्रेटेजीज जो आपके फ्यूचर को सिक्योर बनाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली, अर्न वाइजली।